अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो से फ्रेंड्स मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया है, मैंने लास्ट मंथ अपने फैमिली को उम्रे पे भेजा था। तो उसके रिलेटेड मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या टोटल कॉस्ट आई है और कौन कौन सी प्लेसेस उन्होंने विजिट की हैं। तो आज हम एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं अपना सारा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ट्रैवल एजेंट्स के साथ कांटेक्ट किया। मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे ट्रैवल एजेंट जो कि उम्रा पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे थे। उनके अंदर सारी मैंने आपस में उनसे डिटेल्स ली और डिटेल्स लेके मैंने एक उम्रा पैकेज सेलेक्ट किया जो कि तकरीबन 220 के ईच का हमारे पास पैकेज बनाया हुआ था उन्होंने। अगर आप सऊदी एयरलाइंस के साथ जाते हैं तो 220 के ईच की कॉस्ट पड़ती है, और अगर आप पीआईए के साथ जाते हैं तो 20-25 के सस्ता पड़ जाता है। तो तकरीबन 200 के ईच के ऊपर आती है। मैंने जो है वो सऊदी एयरलाइन सेलेक्ट किया ड्यू टू मैनी रीजंस। तो हमारे पास 220 के ईच तकरीबन हमारा पैकेज बना है। इसके बाद आई विल सजेस्ट कि आप शुरू में अगर आप फर्स्ट टाइम उम्र पे जा रहे हैं तो किसी ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल एजेंट के साथ जाएं एज अ ग्रुप। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको पास नहीं होती रिलेटेड टू मैनी ज़ियारात और मैनी प्लेसेस। तो जब आप एक गाइड के साथ जाते हैं या आप एक ग्रुप के साथ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है और आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके के साथ कर सकते हैं। अच्छा, पैकेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास 4 थिंग्स इंक्लूडेड थी जिसके अंदर सबसे पहले एयर टिकट, वीज़ा, होटल और नंबर 4 पे हमारे पास ट्रैवलिंग कॉस्ट। जो हमारे पास होटल है वो होटल हमारे पास तकरीबन 500 मीटर्स के डिस्टेंस से था। हरम मदीन मक्के का होटल जो था हमारे पास 500 मीटर्स के डिस्टेंस के साथ था हरम शरीफ से। अगर आप खाना काबा से डिस्टेंस लगाएं होटल का तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर्स बनता है। जबकि अगर हम मदीने का लगाएं तो मदीने का होटल तकरीबन 50 मीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर हमारे मदीने का होटल था। पैकेज टोटल जो था वो 21 डेज़ का था। सबसे पहले लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट थी। जद्दा से ये लोग मक्का गए। मक्का से उन्होंने फ़र्स्ट उम्रा परफॉर्म किया और मक्का से उम्रा करने के बाद ये मदीना आ गए। मदीने में तकरीबन ये 8 डेज़ इन्होंने मदीने के अंदर रहे। मदीने में रहने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारी वहाँ पे ज़ियारात की जो कि वहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस थी जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी प्लेसेस इन्होंने विज़िट की। उसके बाद 8 डेज़ मदीने में रहने के बाद ये वापस मक्का आ गए और मक्का के अंदर 11 दिन 11 डेज़ रहे। इन 11 डेज़ के अंदर 4 उम्रा इन्होंने टोटल परफॉर्म किए। इस 11 डेज़ मक्के के अंदर रहने के बाद ये दोबारा जद्दा आए और जद्दा से फ़्लाइट लेके वापस लाहौर आ गए। फेसबुक पे मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिलेटेड टू कॉस्ट था कि आपने अपने घर वालों को जो भेजा है उसकी टोटल कॉस्ट टोटल एक्सपेंस कितना आया। तो मैंने इसकी पूरी डिटेल बनाई है कि मुझे टोटल एक्सपेंस कितना आया, टोटल कॉस्ट क्या लगी है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉस्ट थी वो सबसे पहले पैकेज की थी जो कि 220 के पैकेज का कॉस्ट किया। उसके बाद 2 लाख की तकरीबन शॉपिंग पाकिस्तान से हुई जो कि उधर जाकर हमने कपड़े वगैरह चीज़ें लेनी थी। उन एसेसरीज़ के अंदर सबसे पहले अबाए थे, एहराम था, उसके बाद शलवार कमीज़ जो डिफरेंट बनवाई थी, कैप्स, कुरान मजीद पोर्टेबल, उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल, बैग, टी बैग, उसके बाद तस्बीह वगैरह ये सारी चीज़ें जो है शामिल थी जो कि यहाँ से परचेज़ की थी। के बाद जो नेक्स्ट मेजर कॉस्ट हमारे पास आती है वो फूड की है। पैकेज के अंदर फूड इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर फूड भी इंक्लूडेड होता है लेकिन वो पैकेज तकरीबन 350 के या 400 के का तकरीबन पैकेज हो जाता है। मैंने फूड वाला पैकेज इसलिए नहीं बाय किया क्योंकि अपनी मर्ज़ी होती है, जो मर्ज़ी चीज़ घर वाले वहाँ जाके खा लें। तो इस वजह से मैंने जो है वो फूड वाला पैकेज बाय नहीं किया। फूड का एक्सपेंस तकरीबन 100 रियाल पर डे हमारे पास फूड का एक्सपेंस आया जो कि तकरीबन 64 रुपीज़ का एक रियाल मुझे यहाँ से मिला था। तो तकरीबन 135 के टू 140 के फूड का एक्सपेंस लगा। उसके बाद फोर्थ चीज़ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगती है वो हमारे पास है शॉपिंग। क्योंकि डेफिनेटली जब आप उम्रे के लिए जाते हैं तो पीछे घर वाले, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स, नेबर्स के लिए आपने कोई ना कोई गिफ्ट्स वगैरह लेकर आने होते हैं। तो गिफ्ट तकरीबन हमारे पास 500 के तकरीबन गिफ्ट्स इन लोगों ने वहाँ से परचेज़ किए। जो गिफ्ट के अंदर ज़्यादातर अबायाज़, परफ्यूम, तस्बी, खजूर, अजवा और चॉकलेट्स, जाय नमाज, ऑलिव ऑयल और आब ज़मज़म वगैरह था। नेक्स्ट जो प्लेसेस उन्होंने विज़िट किए हैं वहाँ जाके जो कि इंक्लूडेड इन पैकेज थी और इसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पैकेज के अंदर इंक्लूडेड थी। वो हमारे पास गार हिरा, जबल रहमत, गार सोर, मस्जिद निमरा, मस्जिद आयशा, मैदान अरफात, वादी जिन, वादी मिना, मक्का म्यूज़ियम, वादी ताइफ, जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला वगैरह प्लेसेस थी जो कि इन सारों ने इन्होंने विज़िट की हैं। उसके बाद अगर हम इसको सम टोटल कर लें तो 4 टोटल फैमिली मेम्बर्स को भेजा था। तो तकरीबन पैकेज 220 के मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। उसके बाद शॉपिंग 200 के, फूड ओवर देयर फूड एक्सपेंस 140 के और गिफ्ट तकरीबन 500 के। इन सारों को प्लस कर लें तो तकरीबन
17,20,000 हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है, जो कि ईच की 4,30,000 रुपया बनती है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपने मेरे से स्पेशली पूछे हुए थे, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको सारे आंसर कर दिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपने चीज़ें पूछनी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेरे से पूछें और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।